प्रथम ने राध्या को आंटी कहकर पागल होने का और प्यार करने का नाटक किया। फिर दादी को चकमा देकर दादी की सारी सच्चाई सभी के सामने लाने की कोशिश कर रहा है। तभी दादी चालाकी से करती है कुछ ऐसा जिसे देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आगे आप देखेंगे कि प्रथम के एक छोटे से झूठ ने अब ऐसी आग पकड़ ली है जिसकी लपटें पूरे मित्तल परिवार को अपनी चपेट में ले सकती हैं। जिस बात को उसने एक साधारण बहाना समझकर कहा था, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती बनती दिखाई दे रही है। हालात इतने तेजी से बदल रहे हैं कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। परिवार के भीतर पहले से ही कई तरह की गलतफहमियां और अनकहे राज मौजूद हैं, लेकिन अब जो सच सामने आने की कगार पर खड़ा है वह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि कई रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। सबसे ज्यादा चिंता राध्या को सता रही है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में उसका नहीं चाहा था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे ऐसे नाटक का हिस्सा बना दिया जिसका परिणाम अब बहुत गंभीर रूप ले सकता है। जिस भरोसे के सहारे वह इस परिवार में खड़ी थी, वही भरोसा अब डगमगाने लगा है और उसे डर है कि कहीं एक झटके में सब कुछ उससे छिन न जाए। जब प्रथम ने उस व्यक्ति से मुलाकात की थी, तब उसके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी थी। उसे लग रहा था कि यदि वह सीधे सीधे अपनी बात कहेगा तो शायद कोई उसकी मदद नहीं करेगा। इसी वजह से उसने सहानुभूति पाने के लिए अपनी माँ की बीमारी का बहाना बना दिया। उस समय उसे यह झूठ बहुत छोटा लगा था। उसने सोचा था कि काम पूरा हो जाएगा और फिर यह बात यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अक्सर जिंदगी में वही बातें सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी करती हैं जिन्हें हम मामूली समझ लेते हैं। प्रथम को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर यही झूठ उसके लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगा। उसने अपने उद्देश्य को सही मानते हुए यह कदम उठाया था, लेकिन अब जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे महसूस होता है कि एक गलत निर्णय ने कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। उसके मन में लगातार यही सवाल घूम रहा है कि अगर सच सामने आ गया तो वह परिवार को क्या जवाब देगा, और सबसे बड़ी बात यह कि राध्या को कैसे बचाएगा। उधर राध्या की स्थिति भी किसी परीक्षा से कम नहीं है। उसने प्रथम का साथ इसलिए दिया था क्योंकि उसे लगा था कि इससे किसी का नुकसान नहीं होगा और एक जरूरी काम पूरा हो जाएगा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। हर गुजरते पल के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा है। उसे लगने लगा है कि यदि इस नाटक का सच सामने आया तो सबसे पहले उंगली उसी पर उठेगी। परिवार के कुछ सदस्य पहले ही उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए हैं, और ऐसे में यदि उन्हें यह पता चला कि वह भी इस योजना का हिस्सा थी तो उनकी नाराजगी कई गुना बढ़ सकती है। राध्या बार बार खुद से यही सवाल पूछ रही है कि क्या उसने प्रथम का साथ देकर गलती की थी। वह जानती है कि उसका इरादा गलत नहीं था, लेकिन परिवार अक्सर इरादों से ज्यादा परिणामों को देखता है। यही वजह है कि उसका मन घबराहट से भरा हुआ है और वह आने वाले तूफान की आहट साफ महसूस कर रही है। स्थिति तब और ज्यादा गंभीर हो जाती है जब घर लौटने के बाद अचानक एक ऐसी बातचीत होती है जो पूरे मामले की दिशा बदल देती है। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा होता है। परिवार के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। तभी उस काम के बारे में जानकारी लेने के लिए फोन किया जाता है। बातचीत शुरू होती है और कुछ ही क्षणों में ऐसी बात निकल जाती है जिसे सुनकर हर कोई चौंक सकता है। सामने वाला व्यक्ति अनजाने में यह बता देता है कि उसकी मदद पाने के लिए बीमारी का बहाना बनाया गया था। यह सुनते ही वातावरण बदल जाता है। जो घर कुछ देर पहले तक शांत था, वहां अचानक तनाव फैल जाता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी बात इस तरह सामने आएगी। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो और हर व्यक्ति दूसरे के चेहरे को देखकर सच्चाई समझने की कोशिश कर रहा हो। ओमकार मित्तल के लिए यह बात किसी झटके से कम नहीं होती। वह हमेशा सच और ईमानदारी को सबसे ऊपर रखते आए हैं। उनके लिए परिवार की प्रतिष्ठा और विश्वास बहुत मायने रखता है। जब उन्हें यह पता चलता है कि उनके ही परिवार का सदस्य किसी काम के लिए इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, तो उनका गुस्सा स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है।
उन्हें सिर्फ झूठ से समस्या नहीं होती, बल्कि इस बात से भी तकलीफ होती है कि परिवार का नाम इस तरह इस्तेमाल किया गया। उनके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। क्या प्रथम ने उन पर भरोसा नहीं किया? क्या उसे लगा कि सच बोलकर वह मदद नहीं पा सकता था? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि क्या इस पूरे मामले में और भी लोग शामिल हैं? उनके चेहरे पर दिखाई देने वाला गुस्सा देखकर परिवार के बाकी सदस्य भी घबरा जाते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि जब उनका विश्वास टूटता है तो वह आसानी से किसी को माफ नहीं करते। प्रथम समझ जाता है कि अब स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर जा रही है। वह जानता है कि यदि उसने तुरंत कुछ नहीं किया तो बात और बिगड़ सकती है। वह अपने निर्णय का कारण समझाने की कोशिश करता है। वह बताता है कि उसका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था और न ही वह किसी का फायदा उठाना चाहता था। उसने सिर्फ एक जरूरी काम पूरा करने के लिए ऐसा किया था। लेकिन कई बार सही उद्देश्य भी गलत तरीके को सही साबित नहीं कर पाता। परिवार के सामने खड़े होकर वह खुद को बेहद असहाय महसूस करता है। उसके शब्द कमजोर पड़ने लगते हैं और उसे एहसास होता है कि विश्वास टूटने के बाद सफाई देना कितना कठिन होता है। फिर भी वह हार नहीं मानता, क्योंकि उसे सिर्फ खुद की चिंता नहीं है। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं राध्या इस मामले में फंस न जाए। राध्या दूसरी तरफ पूरी तरह तनाव में डूब चुकी है। वह चुपचाप खड़ी सब कुछ सुन रही होती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। उसके मन में बार बार वही डर घूम रहा होता है कि अगर किसी ने चाची वाले नाटक का जिक्र कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। वह जानती है कि इस परिवार में उसे स्वीकार किए जाने के लिए पहले ही लंबा संघर्ष करना पड़ा है। उसने हर रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश की है, हर कठिन परिस्थिति में परिवार के साथ खड़ी रही है। लेकिन एक सच सामने आने के बाद लोग उसके सारे अच्छे काम भूल सकते हैं। यही सोचकर उसकी आंखों में चिंता उतर आती है। उसे लगता है कि शायद उसकी किस्मत फिर से उसका साथ छोड़ने वाली है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा खुश वह लोग दिखाई देते हैं जो पहले से राध्या को पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि अब उन्हें वह मौका मिल गया है। उनके मन में पहले से ही उसके प्रति शंका थी और अब उन्हें अपने आरोपों को सही साबित करने का अवसर नजर आने लगता है। वे धीरे धीरे ऐसी बातें कहने लगते हैं जो माहौल को और खराब कर देती हैं। कोई कहता है कि जो व्यक्ति एक बार झूठ बोल सकता है वह दोबारा भी बोल सकता है। कोई यह सवाल उठाता है कि आखिर राध्या ने इस नाटक में हिस्सा क्यों लिया। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगती हैं और माहौल ऐसा बन जाता है कि हर कोई अपनी अपनी राय देने लगता है। सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है और आरोपों का दौर शुरू हो जाता है। इसी बीच दादी के मन में एक अलग ही कहानी चल रही होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। कमेंट में मन अति सुंदर लिखें।